कई बार फ्रीडम के इस गिफ्ट को शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाती है। पर्सनल और स्पिरिचुअल लेवल पर फ्रीडम के जज्बे को बांटने के लिए आइए बाइबल से हम कुछ पदों को निकाल लें। गलातियों की पुस्तक पत्री को खोलेंगे और 5वें अध्याय उसका एक पद पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 17 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्र है। हालेलुया। और आज हम विश्वास करते हैं कि हमारे बीच प्रभु की आत्मा मंडरा रही है और हम सब स्वतंत्र हैं। तो आइए अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करते हुए प्रभु की आराधना और उनकी महिमा करने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और बार इकट्ठा किया कि हम उसकी प्रशंसा करें। सच में हम यीशु के लहू से आज़ाद हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से जब हम बंधुआई में थे, हमारा भारत गुलामी में था, यीशु ने हमें आज़ादी दी और हम आज आज़ाद हैं। आइए हम क्यों नहीं इस जश्न को मनाएं और उसकी प्रशंसा करें। तू
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है और तेरे नाम के जैसा कोई नाम नहीं। परमेश्वर तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर तेरे नाम में ये संसार झुक जाती है। परमेश्वर तेरे नाम में परमेश्वर हर मुर्दे जी उठते हैं। क्यों नहीं, आइए हम एक और बार गाए उस परमेश्वर के गीतों को और कहें कि यीशु तेरे सामने ये सारा दुनिया झुक जाता है। तेरे नाम में वो शैतान अपने घुटनों में आ जाता है। क्या आप तैयार हैं कि आप बोले कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है? आइए हम गाएं। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। सच में परमेश्वर, तूने हमें गरीबी से निकाला, तूने हमें आजादी दी परमेश्वर, उस मृत्यु से मेरे परमेश्वर जिसके हम भागीदार थे परमेश्वर, जिसके हम पिता परमेश्वर और जिसको हम लेने वाले थे परमेश्वर, और उसको तूने परमेश्वर उस क्रूस पे ले लिया परमेश्वर। हम आजाद हैं तेरे लहू से, हम आजाद हैं उन सारे बंधनों से जिनसे हम बंधे थे। तू ही है जो हमें चलाता है, तू ही है जो हमें ले चलता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी जय करते हैं। यस जीसस। मुझको संभालता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। आइए हम गाएं और कहें कि परमेश्वर तू ही हमें छुड़ाने वाला है, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तेरे लहू से
मैं नहीं जानती कि आप किस बंधन में हैं। मैं नहीं जानती कि आज की सुबह आप किस बंधन में बंधे हैं, पर आज इस सुबह की घड़ी में आपको विश्वास दिला दूं कि यीशु हमें उन सारे बंधनों से आजाद देता है। वही है जो हमें छुड़ा सकता है, वही है जो हमें चला सकता है। अगर आपके जीवन में बंधन है, अगर आप चिंता के बंधन में बंधे हैं, अगर आप श्राप के बंधन में बंधे हैं, अगर आप कर्जा के बंधन में बंधे हैं, अगर आपके परिवार में आर्थिक समस्या है, परमेश्वर आज आपके बंधनों को तोड़ देगा। आप विश्वास कीजिए और विश्वास से गाइए, कहिए, क्योंकि जब आप कहेंगे परमेश्वर आपके लिए कर देगा। आइए हम फिर से गाएं और कहें कि मैं आजाद हूं अपनी चिंताओं से, मैं आजाद हूं अपनी परेशानियों से, मैं आजाद हूं उन तमाम चीजों से जो मुझे बांधती हैं, क्योंकि यीशु का लहू मुझे छुड़ाता है। जीसस, मैं आजाद तेरे लहू से मैं आजाद हूँ परमेश्वर, उन सारे बंधनों से आजाद हूँ, क्योंकि परमेश्वर तू ही है जो हमें छुड़ाता है, तू ही है जो हमें चलाता है, ओ तू ही है जो हमें परमेश्वर अपने मार्गों में अगुवाई करता है। हम तेरे बिना कुछ नहीं है, तू ही हमारा परमेश्वर है। यीशु इस तिरंगे को जिसमें मेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। क्या कोई बता सकता है कि हमारा तिरंगा झंडा किसने डिजाइन किया है? अगर आपको उत्तर मालूम है तो जरूर लाइव चैट में लिखें या फिर कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर लिखें। और अब ये समय है, वक्त है हमारे युवाओं के लिए, हमारे नौजवान इस वक्त हमारे सामने एक स्किट पेश करेंगे, फॉलोड बाय अ कोरियोग्राफी डांस। मेरा देश बचा ले। गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून सर। अभी गवर्नमेंट की तरफ से खबर आई है इस कंपनी को बंद करने पर। सर मगर कितने दिन लोग सर? जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब क्या होगा, मेरे पास जो भी सेविंग्स था वो भी ख़त्म हो चुका है, अभी कंपनी भी बंद होने जा रहा है। तो मेरे पास भी जो सेविंग है वो तो भी अभी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग को फिर से जॉब मिलेगा।
भैया आप आ गए? क्या लाया आप मेरे लिए? आज मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। ओहो, भूख लग रही थी तुम्हें? बैठो। ये लो तुम्हारी फेवरेट। वाओ! आज तो पैसे थे तो मैंने ला दिया तुम्हारे लिए। मेरे पता नहीं कल हमारे पास कुछ खाने को होगा भी या नहीं। भैया कल की चिंता हम कल करते हैं, आज जो मिला हम उसको धन्यवाद देते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। चलो। थैंक यू जीसस जो आपने हमारे आज की रोटी दी है। आमीन। आमीन। भैया आज आप ऑफिस नहीं जाओगे? ऑफिस तो कुछ दिनों तक के लिए नहीं, क्योंकि अभी हमें अपने और हमारे देशवासी की सुरक्षाओं के लिए हम सबको घर ही पे रहना है। वाह, मतलब हम दोनों आज साथ में खेलेंगे? एक साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लॉकडाउन को बढ़ जाने दो, बताएंगे आपको कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और साथ ही दिखाएंगे कोरोना पर राज्यों की रियलिटी रिपोर्ट। लेकिन पहले आपको कोरोना पर देश भर का आज का अपडेट बता देते हैं। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर अब 4,421 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 354 नए मामले आ चुके हैं। 5 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 326 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना की वजह से पूरे देश में अब तक 114 लोगों की। ओके फ्लोरिया, तुम कुछ देर तक यहीं रहो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में बस बाहर गया और वापस आया। ओके। ठीक है, कहीं जाना मत। नहीं नहीं। भैया अब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, मेरी फ्रेंड लोग प्रार्थना की सभा रखती है, हम वहाँ चलते हैं। मेरा मन नहीं, तुम जाओ। चलिए ना, दोनों जन साथ में चलते हैं, खूब मस्ती करेंगे। चलिए ना। चल। आज मैं ना सोऊं, आज मैं ना सोऊं, रात भर में रोऊं। आज मैं ना सोऊं, रात भर में रोऊं, जब तक सुने ना तू ये मेरी फरियाद। मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले। आज मैं ना सोऊं, अमीर अमीरी में, गरीब गरीबी में है कैसा नियम और कैसा ये नाता, कैसा नियम और कैसा ये नाता। प्यार का यहाँ पर मोल नहीं है, कोई किसी का कोई नहीं है, कोई किसी का कोई नहीं है। रोता रहूं मैं, रोता रहूं मैं, रोता रहूं मैं, रोता रहूं मैं, जब तक सुने ना तू ये मेरी फरियाद। मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले। भैया आप डांस नहीं किए? मुझे कितना मज़ा आया उन लोगों के साथ। अगली मुझे डांस करना थोड़ी आता है। तो मैं आपको सिखा देती।
नहीं तुमने कर लिया ना, यही बहुत है। मुझे पता है भैया कि आप इन दिनों में बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपके पास जॉब भी नहीं है और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता है, मुझे सब पता है। अब परमेश्वर, अब चिंता मत करिए, परमेश्वर सब ठीक कर देंगे। मगर कैसे ठीक करेंगे वो? प्रार्थना से। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं भैया, चलिए ना प्लीज़, चलिए ना, प्रार्थना करते हैं हम लोग भैया। परमेश्वर, इस देश में जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो आप हटा दो, और हम जानते कि आप ये सब ठीक कर देंगे, और हम मेरे भैया को जॉब भी मिल जाए। आमीन। हेलो, हाँ हाँ, एक जॉब है। हाँ, मैं वॉलंटियर बन जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कब आना है? ओके, ज़रूर मैं 5 बजे मैं पक्का मैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर दूँगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। देखा, मैंने कहा था ना, परमेश्वर सब ठीक कर देंगे। भगत सिंह आजाद यहीं पे जान से अपने खेले थे। रंग दे बसंती चोला मेरा, जवां से यही वो बोले थे। क्या रंग था वो भी देश प्रेम का, लगे यहीं पे मेले थे। मरते वक्त भी लब उनके बस इनकलाब ही बोले थे। हमारे जवान, आने वाली भविष्य हमारे, और आइए हम उनको ताली बजाएं और स्वागत करें एक ग्रुप सॉन्ग के लिए।
धन्यवाद इस खूबसूरत गीत के लिए। संडे सर्विस बिना आत्मिक भोजन का अधूरा है। तो आइए स्वागत करते हैं ब्रदर कुणाल और पास्टर विशाल का, जो हमारे सामने इस वक्त परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We all are happy to be here. और हम सारे लोग आज यहाँ होकर के बड़े खुश हैं। And the reason behind it और इसके पीछे का कारण जो है is that today for our country India. और ये विषय जो है वो हमारे भारत के लिए है। The topic that we are going to speak today is, और आज जो विषय हम आपसे बातचीत करने वाले हैं वो ये है our country India. हमारा भारत देश। When we say our country India, और जब हम अपने भारत देश को कहते हैं कि भारत देश, what do we mean? इसका मतलब क्या होता है? Especially we Indian Christians, when we say this is our country India, how do we feel? और जब हम मसीही जो भारत के मसीही हैं और इसे हम कहते हैं कि ये हमारा भारत देश है, तो हम इसके विषय में क्या महसूस करते हैं? And let us see what the Bible says about our country India. आइए हम ध्यान पूर्वक देखें कि बाइबल हमें हमारे भारत देश के विषय में क्या कहती है। And we all know the Bible, the infallible, authoritative, inspired word of God. और हम सारे जानते हैं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर की न बदलने वाली, न परिवर्तित होने वाली, न गिरने वाली वचन है। Because these words are spoken by the Holy Spirit, क्योंकि इसमें के वचन जो हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए हैं। it cannot fail. और ये कभी भी बदल नहीं सकते। So this is infallible. इसीलिए ये गिरने वाली पुस्तक नहीं है। And because the Lord has spoken, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, who is the ultimate authority of everything, जो सारी बातों का अधिकार रखने वाला so है। this is the authoritative word. और ये वो अधिकार का वचन है। And the holy people of God, और परमेश्वर के पवित्र लोग, being inspired by the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हो गए थे, have spoken this. और उन्होंने इस वचन को लिखा या बोला है। So इसीलिए this is infallible, इसीलिए न गिरने वाली पुस्तक, authoritative, अधिकार रखने वाली and पुस्तक, inspired word of God. और परमेश्वर की प्रेरणा की पुस्तक है। To prove this word, और इस बात को सत्यापित करने के लिए we will see from the Bible, और हम परमेश्वर के वचन से इसे देखेंगे। Matthew chapter 24 मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय and verse 35. 35वें पद को It says, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, heaven and the earth will pass away, लिखता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, but my words परंतु मेरी बातें will by no means pass away. कभी ना टलेंगी। The earth will pass away, पृथ्वी टल जाएगी, heaven will pass away, आसमान टल जाएगा, everything on the earth also will pass इस away, पृथ्वी के सब चीजें टल जाएंगी, but the word of God will never pass away. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। And before we discuss anything about the word of God, और इसके पहले कि हम और कुछ बात करें परमेश्वर के वचन को लेकर, let us turn to another portion of the Bible. आइए हम दूसरे अध्याय को निकालें बाइबल से, That is 2 Peter chapter 1 जो दूसरे पत्रस की पुस्तक उसके 1 अध्याय में है, and verse 20 and 21. और जो 20 पद और 21 पद में लिखा हुआ है। We will turn to our Bible आइए हम अपने बाइबल को खोलें and we will go to chapter 1 and verse 20 and 21. और दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 20 और 21 पद को हम देखेंगे। It says like this, और वहां पर इस प्रकार से लिखता है, I'm sorry, just 1 minute. Knowing this first, पहले यह जान लो, no prophecy of the scripture कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी is of any private interpretation. किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। For prophecy never came क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी by the will of man, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, but holy men of God, पर भक्तजन
पवित्र आत्मा के द्वारा spoke as they were moved by the Holy Spirit. उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। They spoke from the Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा बोला। Those who spoke, they were inspired by the Holy Spirit. जिन्होंने बोला था वे सब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए थे। So these portions prove that ये सारे पद इस बात को मान्यता देते हैं the Bible is the infallible, authoritative, inspired word of God. कि बाइबल जो है वो न बदलने वाली और सदा स्थिर रहने वाली और अधिकार से पूर्ण वचन है। So in the light of the above scriptures, और इन्हीं सारे पदों के अनुसार let us see what does our God say about our nation, about our country and the earth. और आइए हम ध्यान देने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमारे देश, हमारे राष्ट्र के विषय में इस वचन के आधार पर हमसे क्या कहता है। Let us turn to our Bible to Genesis chapter 1. और आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय को निकालें and verse 1. और 1 अध्याय 1 पद को देखें। So it says like this, और वहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, in the beginning आदि में God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning, आदि में, when everything was just starting, जब सब कुछ का शुरुआत ही हो रहा था, in the beginning, शुरुआत में या आदि में, God created the heavens, परमेश्वर ने आसमान की सृष्टि की, and also he created the earth. और उसने तब पृथ्वी की भी रचना की। And after creating this earth, और जब उसने पृथ्वी की रचना कर ली, he also decorated this earth. तो उसने पृथ्वी को सजाया। God decorated. परमेश्वर ने पृथ्वी को बहुत सुंदर तरीके से God wanted to make it so beautiful. परमेश्वर चाहता था कि इसे और भी सुंदर बनाए। And God made every provision in this earth. और परमेश्वर ने सब जरूरत की चीजों का इंतजामात किया इस पृथ्वी पर। And when God did it, जब परमेश्वर ने इसे किया, he created a beautiful earth. उसने इस पृथ्वी को बहुत सुंदर बनाया। And in that earth everything was there for all animals and all human beings. उस पृथ्वी पर हर एक मानव के लिए, हर एक प्राणी के लिए, हर एक पशु के लिए सब कुछ उपलब्ध था। Even today God has kept everything on this earth for everyone. आज भी परमेश्वर ने सभी के लिए सब कुछ इंतजाम करके इस पृथ्वी पर रखा है। The earth which God created, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने रचा था, it was so good. वो बहुत सुंदर थी। It was so beautiful. वो बहुत अद्भुत थी। The beauty of this earth was so nice. और इस पृथ्वी की सुंदरता जो थी वो बहुत सुंदर थी। That God also himself wanted to come and have fellowship with men. और इसी वजह से परमेश्वर भी मनुष्य के साथ संगति रखने के लिए इस पृथ्वी पर आया। And to this beautiful earth that God created, और इस पृथ्वी पर जिसको परमेश्वर ने रचा था, God handed it over to Adam. परमेश्वर ने इस पृथ्वी को आदम के हाथों सौंपा। So let us see the same in first Genesis chapter 1. और आइए हम ध्यान से देखें उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 27 और 28 पद को। So God created man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। In the image of God he created him. और परमेश्वर ने उसे अपनी ही समानता में बनाया। Male and female he created them. और उसे नर और नारी करके सृष्टि किया। Then God blessed them. और तब परमेश्वर ने आशीष दी। And God said to them, और परमेश्वर ने उनसे कहा, be fruitful, फूलो फलो, and multiply, और पृथ्वी भर में भर जाओ, fill the earth, और पूरे पृथ्वी को भर दो, and subdue it, और इस पर बस करो, have dominion over the fish of the sea, समुद्र की मछलियों पर अधिकार रखो, over the birds of the air, आकाश के पक्षियों पर भी अधिकार and रखो, over every living thing that moves on the earth. और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं पर भी अधिकार रखो। After creating the beautiful earth, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को जो सुंदर थी उसे बनाने के बाद, God handed it over to Adam. परमेश्वर ने इस पृथ्वी को आदम के हाथों में सौंपी। And it was Adam's responsibility, और ये आदम की जिम्मेदारी थी, to take care of this earth,
कि वो इस पृथ्वी की देखरेख करे। It was Adam's responsibility यह आदम की जिम्मेवारी थी to take care of the world which was sufficient in every sense. जो परमेश्वर के द्वारा सब चीजों में सिद्ध बनाई गई थी, उसकी जिम्मेदारी को आदम उठाया करे। Because God created the earth, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की थी, so the earth belongs to God. और जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की तो ये पृथ्वी परमेश्वर की है। And our great country India is inside this earth. और हमारा महान देश भारत भी इसी पृथ्वी में से एक है। But when Adam failed in his responsibility, लेकिन जब आदम अपने उस उत्तराधिकार को या अधिकार को बनाए न रख पाया, he disobeyed God. और जब उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, And if we just see into that particular event, और जब हम उस बात को देखने की कोशिश करते हैं, when Adam and Eve disobeyed God, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, what happened actually? तो उस समय क्या हुआ था? They wanted to be independent of God. तो वे चाहते थे कि परमेश्वर से अलग होकर के जीवन They जिए। never wanted to be under God's authority. वे नहीं चाहते थे कि वे परमेश्वर के अधिकार में जीवन जिए। God said, और परमेश्वर ने कहा, don't eat of this fruit. परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ के फल को ना खाना। If they had obeyed God, अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती, they would have under the authority of God. तो परमेश्वर के अधिकार के अंदर वे रहते। But लेकिन Eve came, आदम की पत्नी हव्वा, she wanted वो चाहती थी to be independent of God. कि वो परमेश्वर से अलग होकर के जीवन जिए। Yes, God, you have said us not to eat of this fruit. उसने कहा कि हाँ प्रभु, आपने तो कहा है कि इस पेड़ के फल को ना खाओ। But I feel, लेकिन वो कहती है कि मैं चाहती हूँ, it looks like it's so beautiful to look at. ये देखने में बड़ा सुंदर है, It is so sweet to eat. और बड़ा ही खाने में मनमोहक And है। if I eat it, अगर मैं इसे खाऊंगी, I will have everything I want. जो मैं चाहती हूं वो सब कुछ मैं प्राप्त कर लूंगी। God had given everything that was required for human being. जो कुछ भी जरूरत था इंसान का, परमेश्वर ने वो सब कुछ दिया था। And God had given that earth to Adam and Eve. और उसी पृथ्वी को परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था। But they wanted to be independent. लेकिन फिर भी वे अपने आप में स्वाधीन रहना चाहते थे। They wanted to live according to their own will. वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते They थे। did not want to be under the authority of God. वे अपने परमेश्वर के अधिकार में रहना नहीं चाहते And they थे, finally disobeyed God. और उन्होंने अपने परमेश्वर की अवज्ञा की। And because of that disobedience, उस अवज्ञा के कारण God says in Genesis 3:17, परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 17 पद में यूं कहता है, cursed is the ground for your sake. भूमि तेरे कारण श्रापित है, Because you disobeyed me, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, because you invited sin into your life, क्योंकि तूने अपने अंदर पाप को निमंत्रण दिया है। so because of you, इसी कारण क्योंकि तूने ये कार्य किया है, because of man, सिर्फ मनुष्य के कारण ही the land was cursed. भूमि श्रापित हुई थी। And we definitely know, और हम सब जानते हैं इस बात our को, great country India is within the earth, और हमारा भारत देश भी इस पृथ्वी के अंदर ही है। and along with the earth, India also was cursed. मेरे प्रिय, पृथ्वी के साथ साथ भारत देश भी श्रापित हुआ था। So we want to know one thing, my friends. मैं चाहता हूं मेरे प्रियों कि आप एक बात बहुत ध्यान से समझें। The disobedience that we are practicing, जो अवज्ञाकारिता हम अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हैं, that brings curse to our country, to our nation. वही हमारे देश पर एक श्राप लेकर के आता है। So when we say India is our great country, और जब हम कहते हैं कि हमारा देश महान या भारत महान है, do we really mean it? क्या हम सच में ऐसा ही कहते हैं? India will be great भारत महान हो सकता है when we each and every member of this country become great. जब हम भारतवासी सारे मिलकर के परमेश्वर के लिए, इस देश के लिए महान बने। If we are not great,
अगर हम और आप महान नहीं बनते हैं, then our country will never be great. हमारा देश भी महान नहीं बन सकता। And if we want our country to be great, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश महान हो, we have to obey the Creator who has created our country. तो हमें और आपको उस रचयिता परमेश्वर की बातों को मानने की आवश्यकता है जिसने हमारे देश की रचना की है। Because the owner of this earth, क्योंकि इस पूरे संसार में the owner who has created this earth, जिसने इस पूरे पृथ्वी की रचना की है, he has created it so beautiful. उसने इसको बहुत ही सुंदर बनाया And है। it lacks nothing. इसमें किसी बात की घटी नहीं है। Everything that we need जो जिन जिन चीजों की हमें आपको to आवश्यकता है, enjoy the God-given life, परमेश्वर के दिए गए जीवन का आनंद भोगने के लिए it is on this earth. इस पृथ्वी पर हमें प्रदान किया गया है। God has installed everything. God has kept everything for us to enjoy the fullness of life. सब कुछ को परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ पर रख दिया ताकि हम परमेश्वर की परिपूर्णता का उपभोग कर सकें। Here, one important point is, सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है, every human being don't understand this. हर एक मानव इस बात को नहीं समझते हैं। This truth is hidden from many of the people. बहुत सारे लोगों से ये सच्चाई छिपी हुई है। And blessed are you and me, हम और आप धनी लोग हैं that we know this truth, क्योंकि हमें और आपको ये सच्चाई मालूम है that God has created this. कि परमेश्वर ने इसकी रचना की है। He has kept everything for us on this earth. हमारे लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सब कुछ रखा है And we can get it कि हम और आप इसे प्राप्त कर लें only by obeying our God the Creator. सिर्फ इसके द्वारा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। When we obey God, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते the हैं, owner of this earth, जो इस पृथ्वी का रचयिता है, He provides everything that we need. वो हमें हर चीज को प्रदान करता है जिसकी हमें जरूरत है। And we need to obey God और हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने की आवश्यकता है to enjoy the fullness of our life. कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकें। And God wants the same. और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। So now it is our responsibility यह हमारी और आपकी जिम्मेवारी है to make other people know about this truth. कि हम और आप दूसरों से बताएं इस बात को, Because we have already seen it, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि पाप क्या है and we have understood the truth. और हम जान गए हैं कि सत्य क्या है। So each and every believer, those who know the truth, जब हम और आप विश्वासी होने के नाते सच्चाई को जानते हैं, when they understand their responsibility, और जब हर एक विश्वासी अपने जीवन के उत्तरदायित्व को समझ लेता है, then they cannot simply live without communicating this truth to others. तो वे अपने जीवन को यूं ही नहीं जी सकते जब तक कि वे दूसरों को इस सत्य को ना बता दें। Then when we speak the truth to others, और जब हम इस सत्य को दूसरों से बांटते हैं, depending on the Holy Spirit, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर बांटते हैं, then we can influence people positively. तो हम लोगों को परमेश्वर तक लाने के योग्य हो सकते हैं। And Romans 12:21 says, और रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, do not be overcome by evil, बुराई से न हारो, but overcome evil with good. परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। How do we influence the earth? कैसे करके हम और आप इस पृथ्वी के लोगों पर प्रभाव छोड़ सकते हैं? How do we influence our country India? किस प्रकार से हम अपने भारत देश पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं? How do we influence our neighborhood? कैसे हम अपने पड़ोसियों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं? How do I influence my family? कैसे मैं अपने परिवार पर अपना प्रभाव छोड़ूं? The place where I work, जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर what impression do people get about me? लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं? So today, इसलिए मेरे प्रिय आज, because we are in the 15th of August, हम और आप 15 अगस्त के दिन यहाँ पर उपस्थित जब हैं, we say proudly, जब हम बहुत गर्व के साथ इस बात को कहते हैं we are independent. कि हम और आप स्वतंत्र लोग हैं, But question is, तो सवाल यहाँ पर आता we है, are independent of what? हम किस बात के लिए स्वतंत्र हैं? We need to be independent of sin. हमें और आपको अपने पापों से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। We need to be independent of the evil things of this world. इस बुराई से जो संसार में है उससे हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। And then we can get united with God the Creator.
और जब हम उसी के बाद हम परमेश्वर के साथ जो इस पृथ्वी का रचयिता है उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। When we come under the authority of God, और जब हम परमेश्वर के अधिकार के अंदर आ जाते हैं, then we will be independent of sin and the evil things. और तब हम अपने जीवन में पाप और बुराई की चीजों से स्वतंत्र हो जाते हैं। We should not be happy, हमें और आपको इस बात के लिए आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है, but we are independent of certain rule. लेकिन हम और आप कुछ चीजों के लिए ही जो अधिकार के रूप में या आज्ञा के रूप में हैं उन्हीं से स्वतंत्र We हुए are हैं। independent of the British rule. हम और आप ब्रिटिश रूल के अधिकार से ही वंचित हुए हैं सिर्फ। We may be independent of one rule. हम और आप हो सकता है कि एक व्यवस्था से हम आजाद हुए हैं, We are under certain other rule. लेकिन हम और आप अन्य और व्यवस्थाएं उनके अधीन हो गए हैं। And the important thing is, सबसे महत्वपूर्ण बात है we कि need to be independent of sin. सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम और आपको, मुझे और आपको जरूरत है कि हम और आप पाप से स्वतंत्र हो जाएं। We need to be independent of the evil force that influence us negatively. बहुत सारी ऐसी बुरी आत्माएं हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, उनसे हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। Bible says in John, यूहन्ना की पुस्तक उसके chapter 8, 31 and 32. 8वें अध्याय में उसके 31 और 32 पद में यूहन्ना की पुस्तक कहती है, Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. You shall know the truth, and the truth shall make you free. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। When we know the truth, जब हम सत्य को जानेंगे, the truth will make us free. तो वो सत्य हमें और आपको आजाद करेगा। By truth, उस सत्य के द्वारा we can be independent. उस सत्य के द्वारा हम और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। Independent of sin. पाप से स्वतंत्र। Sin will not have any control over us. पाप कभी भी हम पर और आप पर राज नहीं करेगा। If sin reigns on us, अगर पाप हम पर राज करता है, the complete devastation comes there. तो वहीं पर हमारे जीवन में विध्वंस आता है। If we really want to enjoy that freedom, अगर हम चाहते हैं कि सच्ची आजादी को प्राप्त कर ले, then we have to, तो हमें और आपको, we have to be independent of sin first. तो हमें और आपको अपने पाप से आजाद होने की आवश्यकता है। So the real freedom is, सच्ची आजादी यही है, by knowing the truth. यही है कि हम और आप सत्य को जाने। So those who know the truth, जो लोग इस सत्य को जानते हैं, they have the greater responsibility, उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, to make others know the truth. कि दूसरे लोगों को इस सत्य को बताएं। And when God speaks about the world, और जब परमेश्वर संसार के विषय बोलता है, we definitely know, तो हम और आप सत्य को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। God does not talk about the ground and the land. तो परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि भूमि या कोई जगह। God speaks about the people living on the earth. तो परमेश्वर इस संसार में रहने वाले लोगों के विषय में बातचीत करता है। So we see in John 3:16, और हम यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से पाते हैं, God so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। God loved the world means God loved the people of the world. परमेश्वर ने प्रेम किया, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया जो इस संसार में हैं। So when God loved the world, जब परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, He loved the people. तो उसने लोगों से प्यार किया। And we know that He loved us. हम और आप जानते हैं कि उसने हमसे प्यार किया। And what is the responsibility that we bear? और हमारे और आपके पास कौन सी जिम्मेवारी है? That we know the truth. कि हम और आप सत्य को जानते हैं। And this truth we need to communicate to others. कि हमें और आपको इस सत्य को दूसरों से बता देने की So आवश्यकता है। it starts with me. ये मुझसे आरंभ होता है। It starts with my personal conviction. ये मेरे व्यक्तिगत कायलपना से शुरू होता है। It starts with my personal transformation. ये मेरे निजी परिवर्तन से आरंभ होता It है। starts in my life.
ये मेरे जीवन में आरंभ होता in है, my family, ये मेरे परिवार से आरंभ in होता my है, church, ये मेरे कलीसिया से आरंभ and होता then है, in my society. और मेरे सोसाइटी में, समाज में आरंभ होता है। When my society gets transformed, और जब मेरा समाज सुधर जाता है, when it becomes independent of sin, और जब मेरा समाज पाप और बुराई से वंचित हो जाता it है, really enjoys the freedom. तो हमारा देश या हमारा समाज स्वतंत्रता का अनुभव प्राप्त करता है। Then we start enjoying the freedom that God has granted to us. उस आनंद को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हम तब प्राप्त कर पाते हैं, अनुभव Then कर we पाते can हैं। say that we are really free, we are really independent. तब हम यूं कह सकते हैं कि हम सच में स्वतंत्र हो गए हैं। Today God has spoken to every one of us. परमेश्वर ने आज हम हर एक से बातचीत किया है। How do we take it? किस प्रकार से हम और आप इसे लेते Are हैं? we serious about it? क्या हम और आप इस पर बहुत गंभीर हैं? Let it not be only an event. ओ मेरे प्रिय, ये सिर्फ एक उत्सव नहीं रह जाए, Let it speak to us लेकिन ये हमसे और आपसे बातचीत करे to transform us. कि हमें और आपको परिवर्तित करे। Once we get transformed, जब हम और आप अपने जीवन में परिवर्तन को प्राप्त करते हैं, then we cannot but speak to our fellow beings. तो हम और आप अपने लोगों से बोलने से चूक नहीं कर सकते। Sometimes we fear, कुछ समय होता है कि हमें डर लगता है, but when the Holy Spirit dwells in us, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमें वास करती है, Holy Spirit supports us, जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करती है, and He gets the things done. और तब वो हमारी सहायता करती है कि चीजें हमारे द्वारा हों। So today, if we really want our country to be great, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश महान हो जाए, then we need to tell this truth to our country. तो हमें और आपको अपने देश के लोगों से इस सत्य को बताना जरूरी है। It should start from me. ये मेरे द्वारा ही शुरू होगा। It should start from my family. ये मेरे परिवार के द्वारा शुरू होगा। It should start in my church. ये मेरे कलीसिया से शुरू होगा। Then it should positively influence the society that I live in. तो ये सत्य तौर से मेरे समाज पर अपना असर डालेगा। If my society gets transformed, अगर मेरा समाज परिवर्तित हो जाए, then my country will get transformed. तो मेरा देश भी परिवर्तित हो जाएगा। Then my country will really enjoy that freedom. और तब मेरा देश पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। Then this will be true. और तब ये बात सच्ची ठहरेगी। When we say India is my great country, और तब हम और आप इस बात को कह पाएंगे कि हमारा भारत देश बहुत ही महान देश है। without doing our responsibility, अगर हम और आप जब तक अपने इस जिम्मेवारी को पूरा नहीं करते हैं, and simply say that India is great, और साधारण तौर से यही कहते हैं कि हमारा भारत देश महान है, then that may not be fully true. तो ये सच में सही नहीं हो सकता। So our God wants the truth. परमेश्वर चाहता है कि ये सत्य लोगों तक पहुंचे। So it is completely on us और ये हमारे ऊपर सिर्फ निर्भर करता है to make our country great. कि हमारे देश को हम महान बनाएं। So may the Spirit of God lead every one of us, परमेश्वर की आत्मा हमारे एक की अगुवाई करे, so that we will be great, कि हम सारे लोग महान बने, to make our country great. कि हम अपने देश को महान बनाएं। As today we are enjoying this freedom, अगर हम और आप आज इस आजादी का आनंद लेते हैं, let this freedom be from sin. सो आज हम और आप उस आजादी का आनंद मनाएं कि हमें और आपको पाप से आजादी मिल गई है। Let us be independent of sin. कि हम और आप अब उस पाप से स्वतंत्र हो गए हैं। And Holy Spirit will help us to do it. और ये स्वतंत्रता की आजादी या घोषणा पवित्र आत्मा हमें करने में मदद करेगी। May God bless every one of us. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे To be serious about the responsibility. कि हम सारे लोग अपनी इस जिम्मेवारी के विषय में गंभीर हो जाएं। Let us pray for our country. आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें Then God will definitely bless us. कि परमेश्वर हमारे देश को और हम सभी को आशीष दे। Our Lord wants it. हमारा परमेश्वर चाहता है So may God bless everyone कि हमारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, to be a channel of blessing and channel of hope for every individual of our country. और वो चाहता है कि हम सारे लोग अपने देश के हर एक लोगों के लिए आशीष के मूल बन जाएं। And let our country lead the whole world. और हमारा देश पूरे संसार की अगुवाई करे। And it is possible और ये तभी संभव हो सकता है because God has created the earth and our country.
कि परमेश्वर हमारे देश और हमारे लोगों को बना चुका होगा। And God really loves our country. और परमेश्वर हमारा प्रभु हमारे देश को प्यार And करता He है। has given us the responsibility उसने हमें और आपको जिम्मेवारी दी है to transform our country, India. हमारे देश को परिवर्तित करने का जिम्मेवारी है। May God bless every one of us. परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे। Thank you. धन्यवाद। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our gracious loving Lord, हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, we come to thy presence, O Father. हम आपके उपस्थिति में आते हैं We पिता। completely commit our country before you. अपने देश को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। Thank you, Lord, for you love our country. प्रभु आपके प्यार के लिए जो हमारे देश के प्रति है उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for you have given us the responsibility धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें ये जिम्मेवारी दी है अपने देश के लिए to bring independence, to real freedom to our country. कि हम अपने देश में सही स्वतंत्रता को ला सकें। I commit each and every believer, those who love you, Lord. हर एक विश्वासी को जो आपसे प्यार करते हैं आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। Empower everyone with your spirit. प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक से बोल दे प्रभु। So that by the Spirit of God, कि वे सभी पवित्र आत्मा के द्वारा we can do our responsibility. कि हम सारे लोग मिलकर के अपनी जिम्मेवारी पूरी करें। Bless everyone, O Lord, परमेश्वर आप हर एक को आशीष to दीजिए bring transformation in the individual life, कि हम सारे मिलकर के व्यक्तिगत तौर से लोगों में परिवर्तन लाए, in the family, परिवार में परिवर्तन लाए, in our church, अपनी कलीसिया में परिवर्तन लाए, also in our society. अपने समाज में परिवर्तन लाए। Thank you, Lord, for listening to our prayer. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name I prayed, Lord. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। सदा शक्ति दर्शाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आइए हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम को गाएं। नेशनल एंथम को किसने लिखा है? जल्दी जल्दी अपने चैट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और हमारे साथ आज की इस खास सर्विस में जुड़ने के लिए आप सबों का धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे पास्टर जी का, जिन्होंने ये इंस्पिरेशन हम सबों को इनकरेज किया कि आज के इस स्पेशल प्रोग्राम को हम सब मिलकर आपके सामने ला सकें। धन्यवाद देना चाहूँगी उन बच्चों का, हमारे यूथ का, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और बड़े ही कलरफुल इस प्रोग्राम को बना डाला। धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के बच्चों को, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग, साउंड, लाइट सब कुछ को इतने बढ़िया तरीके से मैनेज किया और इसे इतने कलरफुल तरीके से आपके सामने पेश किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और एक बार जोरदार तालियों से हर एक की धन्यवाद करेंगे।
अगर आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है और आप चाहते हैं परमेश्वर के विषय में और भी जानकारी, या फिर आपके पास गवाही है और आप चाहते हैं सबके संग बांटना, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिखें। अपना दान, अपना दशमांश, अपने परमेश्वर के लिए जो भेंट आप इकट्ठा कर रहे हैं उसे संभाल कर रखें, एक एनवलप में रखें, और जिस दिन हम चर्च में दोबारा मिलेंगे उस दिन सारी भेंट एक साथ प्रभु के चरणों में लाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन दे सकते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे अपनी भेंट, अपनी दशमांश भेज सकते हैं, और नहीं तो अगर आप पार्क स्ट्रीट आते हैं तो पार्क स्ट्रीट में दान की पेटी खुली है, आप अपना दान, अपना दशमांश पार्क स्ट्रीट पे ला कर दे सकते हैं। परमेश्वर सबों को आशीष दे। आज का दिन बड़ा ही आनंद और खुशी का दिन है, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। परमेश्वर सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए कि इस विशेष आराधना के दिन में हम और आप एक साथ जुड़ सके, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ब्रदर कुणाल, पास्टर विशाल के लिए परमेश्वर के वचन को शेयरिंग करने के लिए, और वर्शिप टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें परमेश्वर की आराधना में ले गए। और जितने हमारे जवान बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इस आज के दिन से संबंधित दिया। हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस समय परमेश्वर के चरणों पर जाएं, प्रार्थना करें, और विशेष करके आज के दिन अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हमारे राष्ट्र के सामने, हमारे राज्य के सामने, हमारे शहरों में ढेर सारी चुनौतियां हैं, परंतु परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें शक्ति दे, हमें बल दे, और हमें निष्ठावान बनाए रखे अपने देश के प्रति। आइए हम अपनी आँखों को प्रभु के चरणों में झुकाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर तेरी कलीसिया, तेरी मंडली के लिए जो हमारे देश के लिए आशीष का कारण रही। और प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जिनको तूने अपनी बुलाहट से बुलाया सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि प्रभु हम अपने ज़िंदगी में सत्यता का पालन करते हुए, सत्य के मार्ग में चलते हुए, तेरी इच्छा को पूर्ण करते हुए प्रभु जी हम तेरी महिमा कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे हर एक जवानों के लिए जिन्होंने प्रभु जी आज इस पूरे उपासना में हमारे बीच में रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई और बहन के लिए जो प्रभु जी तेरे वचन को सुनते हैं और तेरे वचन पर ध्यान लगाते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम हर एकों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और परमेश्वर, जो भाई और बहन सुन रहे हैं, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो प्रभु जी, उन सबों को तू अपनी आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर, उनके घरों पर तेरी आशीष हो। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो बीमार हैं, तकलीफ में है प्रभु जी, तू अनुग्रह कर और उनको छू और चंगाई दे। हमारे देश को छू और चंगाई दे। प्यारे परमेश्वर, हर एक इंसान, हर प्राणी को छू और चंगाई दे। प्रभु जी, हम तुझे महिमा दे। आज जब हम प्रभु जी इस स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस को मना रहे हैं प्रभु जी, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, यह स्वाधीनता न सिर्फ हमारे देश की परंतु हमारी आत्मा, हमारे शरीर और हमारे प्राण की भी स्वाधीनता हो प्रभु जी। होने दे प्यारे परमेश्वर। बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन, बहुत से बच्चे, बहुत से स्त्रियां, बहुत सी बहनें प्रभु जी आज किसी न किसी बंधन या दास के शिकार हैं प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन दासत्व से उनको छुटकारा दे, आज़ादी दे प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, बहुत से लोग ऐसी बीमारियों के शिकार हैं, बंधन में प्रभु, जिनको आज़ादी चाहिए। और प्रभु जी, एकमात्र आज़ादी देने वाला परमेश्वर तू है। हमारे हिंदुस्तान को तू आशीषित कर, हमारे हिंदुस्तान को अपनी महिमा के लिए व्यवहार कर, हमारे हिंदुस्तान पर तेरा हाथ हो प्रभु जी। हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाते हैं। प्यारे परमेश्वर, जब हम यहाँ से हम अपने अपने स्थानों में रुखसत लेते हैं प्रभु जी, तो एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक परिवार के घर में, हर एक के घर में तेरा सिंहासन हो। हर एक का तू पापा, हर एक का स्वामी, हर एक का पिता, हर एक के घर में तू प्रभु जी एक बहुत ही उम्दा हमारा गार्जियन, अभिभावक, हमारा सर्वस्व बन के तू निवास कर प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज प्रभु विशेष दिन को हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए, हर एक
मुख्यमंत्री के लिए, हर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, जितने अधिकारीगण हैं, जितने कर्णधार हैं प्रभु, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, और तुझसे प्रार्थना करते हैं तू अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एकों की चला, एक एक जन को अगुवाई कर, और परमेश्वर जो कि हमारे देश को अच्छी दिशा में ले सकें। प्यारे प्रभु, हम सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे, और प्रभु की आशीष के साथ हम अपने अपने स्थान पर रुखसत लेंगे, और मैं जानता हूँ आज का दिन बहुत ही आशीषमय होगा आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। आमीन।